हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंद्र शुक्ला आपके सामने एक चिंताजनक बात करने के लिए आया। ये कोई पॉलिटिकल वीडियोस नहीं है। हालांकि बात मैं पॉलिटिकल ही करूँगा आपसे, लेकिन ये पॉलिटिकल वीडियो नहीं है। चूँकि इस तरह के नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं और लगातार वायरल हो रहे हैं। हमारे कुछ हिंदू भाई भी सनातन धर्म को मानने वाले बिना सोचे समझे इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो चिंता का विषय यही है। देखिए, ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, आपको संगठित कोई भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि जिस दिन पांचों उंगलियां आपस में मिलेंगी तो मुक्का बनेगा, और मुक्का ताकतवर होता है, उंगलियां छोटी होती हैं। तो हर पार्टी का लीडर, हर बाहर का व्यक्ति हिंदुस्तान को एक नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक होगा तो ताकत बढ़ेगी। हिंदुस्तान की ताकत बढ़ेगी तो आप फिर मूर्ख बना नहीं पाओगे पब्लिक को। ताकत जो बढ़ेगी तो हर चीज़ में बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, गांव शहर से कनेक्ट होंगे, शहर से गांव कनेक्ट होंगे तो आवागमन सही रहेगा, तो वहाँ गांव के लोग पढ़ने के लिए आएंगे, लिखने के लिए आएंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं आपको। तो एक अभी नैरेटिव्स में देख रहा था, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था यार इस पर वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं, क्या करूं क्या नहीं। तो एक पोस्ट आई मेरे पास, अब कहाँ से आई मुझे नहीं मालूम। उसी से मैंने कुछ विवेचना की और उस पर मैं वीडियो बनाया अपना। तो वही ये है, नैरेटिव से मेरा बस यही है कि इस तरह के नैरेटिव से जो है आप बहुत जल्दी प्रभावित मत होइए। और ये नैरेटिव सब बनाए जाएंगे, क्योंकि आपको तोड़ने की बात चल रही है। आप टूट रहे हो लगातार। पहले हिंदू मुस्लिम टूटा, फिर सवर्ण और दलित टूटे। कैसे टूटे वो कहानी अलग है, उसकी कहानी मैं बताऊंगा। ये कहानी कब से स्टार्ट हो गई, ये इस पर भी वीडियो लाने वाला हूँ। अब हिंदू को तोड़ रहा, मतलब ये भी विकटित हो जाए। क्या ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि अयोध्या जाइए तो अपना पानी ले जाइए, अपना प्रसाद ले जाइए, अपना ये ले जाइए, अपना वो ले जाइए। अरे भाई, अयोध्या ने कोई गलती नहीं की है, अयोध्या वासियों ने कोई गलती नहीं की है। तो अयोध्या में आप इस तरह के भ्रामक प्रचार क्यों कर रहे हैं? अयोध्या कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है यार। अयोध्या तो एक विधानसभा क्षेत्र है, एक हिस्सा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। कॉन्स्टिट्यूएंसी तो फैजाबाद है। तो आप अयोध्या नहीं आ रहे हो, आप फैजाबाद आ रहे हो। सबसे पहले तो ये सोच लीजिए। और जहां तक मैं बात करूं, फैजाबाद में 5 विधानसभाएं आती हैं, तो अयोध्या इसका एक हिस्सा है। और ये भी सोच लीजिए कि अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को बढ़त मिली है, बाकी 4 में भाजपा को सपा से कम वोट मिले हैं। और अगर वहाँ की जीत हार का अंतर भी देखो आप, तो मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा हुआ है, शायद 50,000 से कम हुआ होगा। एग्जैक्ट मुझे फिगर मालूम नहीं है, क्योंकि अभी उस चीज़ का तो मैं विवेचना करता ही नहीं हूँ, कहाँ से क्या सीट कम हुई वो भी करूँगा आगे आने वाले दिनों में, अगर मौका मिला मेरे को। मैंने समझा कि ये ज़रूरी हो गया है तो इसलिए ये भ्रामक प्रचार फैलाना बंद करिए कि भाजपा अयोध्या से हारी है। जहाँ आपने मंदिर बनाया, जहाँ आपने वो बनाया, ये किया वो किया, हिंदू को आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं। ये एक नैरेटिव है, सेट किया जा रहा है, ठीक है। कहीं भी कोई भी व्यक्ति, यूट्यूबर्स या कोई भी नेता ये नहीं कहेगा कि साहब फैजाबाद सीट आ रही, वो कहेगा अयोध्या सीट आ रही। अयोध्या सीट नहीं है, अयोध्या का नाम जरूर बदला गया है, अयोध्या किया गया है,
लेकिन फैज़ाबाद को अभी फैज़ाबाद सीट ही है, जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है वो फैज़ाबाद सीट है। यूपी में 44 सीटें आपकी आई, तो कहा जा रहा हिंदुओं ने वोट नहीं किया। अरे हिंदुओं ने वोट नहीं किया तो 44 सीटें कैसे आ गई आपकी? और जो 44 सीटें आपकी नहीं आई हैं, 44 ये आई हैं, बाकी के आपके अलायंस को मिली हैं। 4 सीटें, 2-3 सीटें अलायंस को मिली हैं, एक उनको मिली है और 2-3 सीटें आई। ठीक है, तो आप को 16 सीटों का लॉस हुआ ना। अगर 2019 से देखो तो 2019 से 16 सीटों का लॉस सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, हिंदुओं ने तो वोट दिया। हाँ, हिंदू एकमुश्त नहीं हुए, हिंदू निकला घर से बाद में, ये हिंदुओं की गलती है। लेकिन इस तरह के भ्रामक प्रचार मत करिए। और ये सब उन लोगों ने किया जो भ्रामक परिस्थितियां फैला के इलेक्शन जीतना चाह रहे थे, जो राम मंदिर में खुद नहीं गए और ना ही कभी जाएंगे, क्योंकि उन्हें एक विशेष वर्ग का वोट चाहिए होगा ना। पब्लिक को तोड़ने का काम करती हैं ऐसी पार्टियां, और उनका ये फैलाया हुआ भ्रम है। जब हम एक नैरेटिव देते हैं तो हम शब्दों का इसमें इस्तेमाल बड़ी सोच समझ के करेंगे, जो दिल तक पहुंचे आपके पास। हम ये जब कहते हैं कि अयोध्या हारी, तो हिंदुओं को यहाँ दर्द होता है। फिर आते साहब हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, ये वोट नहीं दिया, ये भी भ्रम फैलाया जा रहा है। तो लगता है कि यार हम गधे हैं, बीजेपी को इतना करते हैं और इस पार्टी को इतना करते हैं, ये सब करते हैं, फिर भी ये हमें गालियां देते हैं। ये ऐसा नहीं है मेरे भाई। गालियां आपको वो दे रहे हैं जो आपका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी को तो वे इस्तेमाल कर चुके हैं। मुस्लिम कम्युनिटी उनको छोड़ के कहीं जा नहीं सकती। अगले 50 साल में भी मैं ये लिखित दे देता हूँ आपको, जाएगी ही नहीं उनको छोड़ के, क्योंकि उन्हें यहाँ डर लगता है, जबकि डर की बात नहीं है, उनका विचार कुछ दूसरा ही है। वो जैसे दूसरी कंट्रीज़ को उन्होंने अपने धर्म का बनाया ना, उसी तरह से यहाँ भी इंडिया भी बनेगा। आज नहीं, 30 साल बाद बनेगा, 40 साल बाद बनेगा। चिंता मत करिए, आगे आने वाला समय बताएगा। इस तरह की बेवकूफ़ियाँ अगर आप लोग करते रहोगे तो आगे आने वाला समय बताएगा कि किन परिस्थितियों में। मैं तो शायद तब तक ज़िंदा नहीं रहूँगा, लेकिन मेरी आगे आने वाली पीढ़ी इसका खामियाजा भुगतेगी आप लोगों की उदासीनता के कारण। खैर, तो बीजेपी हार गई, फैज़ाबाद हार गई, तो क्या लगता है? ऐसा लगता है जैसे बीजेपी गाजीपुर, बारामुल्ला, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद जैसी जगहों पर हार गई हो। लेकिन जब यह कहा जाता है तो आप बड़े लाइटली लेते हो कि चलो कोई बात नहीं, फैज़ाबाद हार गए। जब ये कहा जाता है कि अयोध्या हार गए, पर्टिकुलर पॉइंट पे चोट करी जाती है। जब आपके पर्टिकुलर जगह पे, जो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, सेंसिटिव प्लेस पे जब ट्रिगर किया जाता है, तो आप कुछ और सोचने लगते हो। बस यही तो नैरेटिव है, यही तो नैरेटिव है उन लोगों का जो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अयोध्या श्री राम से जुड़ी है, ये हिंदू जागृति से जुड़ी है। अयोध्या शब्द सुनते ही भावनाएं बाहर आने लगती हैं आपकी, और यही आपका ट्रिगर पॉइंट है। दूसरी बात, हम जो हिंदू लोग हैं, जो भी सनातनी कहते हैं, ये राइट विंग वाले लोग जो कहते हैं कि राइट विंग का आदमी है, किसी भी चीज़ को बैन या बहिष्कार करने में माहिर रहते हैं। बैन या बहिष्कार, जो हमें पसंद नहीं है, हम किसी भी चीज़ व्यक्ति को बैन या बहिष्कार करने को उतारू हो जाते हैं।
तो यही तो नैरेटिव गढ़ने वाले कह रहे हैं आप अयोध्या का बहिष्कार कीजिए ना, वहाँ का प्रसाद मत लीजिए, ये मत लीजिए, पानी मत लीजिए, बोतल अपने घर से ले जाइए, खाना अपने घर से ले जाइए। अरे फैज़ाबाद ने तो बहुत जिताया, और फैज़ाबाद में कितना दूसरी कम्युनिटी का आदमी रहता है, जो आप अगर कम्युनिटी के लिए कहते हो तो ये भी आपकी मूर्खता है। आप खुद ही भेदभाव कर रहे हो। कोई कम्युनिटी ख़राब नहीं है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान का रहने वाला है। हाँ, उसकी सोच अलग हो सकती है, उसके विचार अलग हो सकते हैं, उनके क्रिया पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन बुरा नहीं है वो भी आदमी। तो हम अयोध्या नहीं जाएंगे, अयोध्या पर प्रतिबंध लगा देंगे। अरे बॉस, तुम कर क्या रहे हो यार? तुम्हारा राम मंदिर है, वहाँ इष्ट देव का मंदिर है, मर्यादा पुरुषोत्तम है आपके लिए और दुनिया के लिए भी। तो आप वहाँ नहीं जाओगे तो इसमें कौन सा तीर उखाड़ लोगे? आप तो अपने ही उसका बहिष्कार करने लगोगे। तो इससे भी आप जो है कमज़ोर ही होगे, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये सारे भ्रामक प्रचार हैं, इनकी चपेट में प्लीज़ मत आइए। और देश का उद्धार ऐसे नहीं होगा गलत नैरेटिव्स पे संज्ञान करने से। गलत नैरेटिव्स को समझने की कोशिश करिए और अति उत्साह में ऐसी पोस्टों को आप पोस्ट मत करिए। मेरे पास भी बहुत सी पोस्ट आई हैं और मैं लिटरली कह रहा हूँ, मतलब हमारे एक ग्रुप है, इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, जिसमें हमारे सभी साथियों का ग्रुप है, 400-500 आदमी जुड़ा हुआ है। इस तरह के भ्रामक पोस्ट आती हैं, गलत है, ये बहुत ही गलत है। खैर, आपका क्या सोचना है इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट्स करिए, ज़रूर बताइए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मेरे को देखते रहिए और मुझे अपने प्रतिक्रियाएं भी देते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।